बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। कार्तिक मास 16वां अध्याय की कथा आज हम श्रवण करेंगे। बोलिए दामोदर भगवान की जय। विष्णु का छल जान कर वृंदादीना शाप, नारी का होगा हरण वन वन भटको आप। भगवान इस कथा का सार यह है कि विष्णु भगवान माता विंद्रा के साथ छल करेंगे और माता विंद्रा भगवान विष्णु को श्राप कैसे देती हैं, यह हम इस कथा में श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर विंद्रा के पतिव्रत को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ सिर मुंडाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा, अपशकुन देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा देख उसकी निंद्रा उचट गई। वह अपने स्वप्न को सोचने लगती। निकलते सूर्य को छेदों से युक्त और कांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डर कर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी में कहीं भी उसको सुख न मिला। फिर दो सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करते हुए वन में गई, पर सुख को प्राप्त नहीं हुई। फिर वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। जब वह डरकर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के जोड़ करके बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ। मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए। जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश से दुखी हो वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा दूर की। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोक को जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोकर बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। मुनि बोले, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद बोले, यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वह वृंदा विष्णु को धमका कर बोली, दूसरों की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है, तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके वृंदा ने शाप दिया, वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। तुम स्त्री के दुख में वन वन भटकोगे, बंदरों से सहायता लोगे, सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया। विष्णु जी
उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रच को लगाते हुए वहीं रहने लगे। मुनियों ने समझाया, फिर चित्त शांत ना हुआ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चैनल को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो औरों को प्रेरित करें। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।